बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंच गए। इमरान खान खातून सहाफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत के बाद कामों की रवाना हो गए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंचे। इमरान खान खातून सहाफ़ी के अहले खाना से मिले, ताज़ियत का इजहार किया और फिर रवाना हो गए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंच गए। इमरान खान खातून सहाफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत के बाद कामों के लिए रवाना हो गए हैं। कल कामों की काफिले को रोक दिया गया था, आज कामों की से ही दोबारा आगाज किया जाएगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंच गए। इमरान खान खातून सहाफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत के बाद कामों के लिए रवाना हो चुके हैं। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंच गए। इमरान खान खातून सहाफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत के बाद कामों के लिए रवाना हो गए। इमरान खान ने सहाफ़ी खातून सदफ नईम के अहले खाना से ताज़ियत की और कहा कि दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ शरीक हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंचे। इमरान खान खातून सहाफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे और ताज़ियत के बाद कामों के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर कबल के मनाज़िर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सदफ नईम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई, उनके अहले खाना से ताज़ियत की गई और फिर वहां से रवाना हो गए। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आसिफ नईम से। जी आसिफ। जी, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ लिस्टा लाहौर में पहुंचे थे और गुज़श्ता रोज़ जो खातून सहाफ़ी सदफ नईम जो है वो जहाँ भाग हो गई थी उनके घर पहुंचे और उनके जो गुस्सा है उनसे जो है वो तज़ियत की है, मग़फ़िरत की गई है। इसी तरह पीटीआई के दीगर रहनुमा जो है वो भी सुबह से यहाँ पे मौजूद थे। शफ़क़त महमूद के दीगर लोग जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उनके अहले खाना से तज़ियत की है और अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान भी यहाँ पर आए थे इज्तिमा में और उनके अहले खाना से मिले और इस वाक़े पर जो है वो अफसोस का इजहार किया, तज़ियत की गई है उस खातून सहाफ़ी के लिए और वो चंद मिनट यहाँ पे रहे हैं, उसके बाद फिर वापस रवाना हो गए। जी सही। अच्छा आसिफ, ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो कब तक कामों की पहुंच जाएंगे? देखिए, यहाँ से अपने जब वो जमान पार्क से यहाँ पर आए और यहाँ से वो वापस उधर अब धरने की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी का क्योंकि यहाँ पे पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की भी उनके साथ, उनके पर्सनल गार्ड है वो भी उनके साथ है और सिक्योरिटी का बड़ा जो है वो सख्त इंतजाम किया गया है। यहाँ पर भी जहाँ पर वो इज्तिमा में भी पहुंचे थे यहाँ भी काफी सख्त सिक्योरिटी जो है वो की गई थी। यहाँ से अब वो इमरान खान जो है वो इतलात ये हैं कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ रवाना हो गए जहाँ वो उसकी क़यादत करते हुए जो है वो आगे अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। सही। आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, जिसका वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिस भी लिया है। एसएचओ थाना कामों की सिटी मंजर सईद मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुअत्तल एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़े की तहकीकात करके 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। आपको बताएं कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद का ये मामला है। लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के नोटिस पर एसएचओ थाना कामों की सिटी मंजर सईद मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुअत्तल एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। जीटी रोड पर हमारे मार्च के साथ लोगों का समुंदर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा 6 माह से मुल्क में इनकलाब बर्पा होते देख रहा हूं। सवाल सिर्फ ये है, क्या ये बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेसी के जरिए तबाहकुन? जीटी रोड पर हमारे मार्च के साथ लोगों का जमे गफीर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा 6 माह से मुल्क में इनकलाब बर्पा होते देख रहा हूं। सवाल सिर्फ ये है, क्या ये बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेसी के जरिए तबाहकुन? फॉरेन फंडेड फितने ने एतराफ कर लिया कि ये इनकलाब नहीं, खूनी मार्च है। खूनी मार्च नामंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, कहा बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना डकैतियां, बुशरा बीबी के हीरे, जमीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे, शहदा के खिलाफ मुहिम दे की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से तनकीदी निश्तर चलाए गए।
इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इमरान खान का जवाब में सुप्रीम कोर्ट को कराई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इमरान खान का जवाब में सुप्रीम कोर्ट को कराई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार भी किया गया है। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का जवाब में सुप्रीम कोर्ट को कराई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार भी किया गया है। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली है। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का चौथा रोज शुरका इमरान खान की क़यादत में कुछ देर बाद कामुकी से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। मार्च के बायस गुजरांवाला में जीटी रोड पर आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आज चौथा रोज है। शुरका इमरान खान की क़यादत में कुछ देर के बाद कामुकी से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। मार्च के बायस गुजरांवाला में जीटी रोड पर आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का चौथा रोज शुरका का इमरान खान की क़यादत में कुछ देर के बाद कामुकी से रवानगी का प्लान है। कामुकी से गुजरांवाला के लिए शुरका रवाना होंगे और मार्च के बायस गुजरांवाला में जीटी रोड पर आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का चौथा रोज शुरका इमरान खान की क़यादत में कुछ देर बाद कामुकी से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। मार्च के बायस गुजरांवाला में जीटी रोड पर आज तमाम तालीमी इदारे हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी कल जारी कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का आज चौथा रोज है। शुरका इमरान खान की क़यादत में कुछ देर के बाद कामुकी से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। मार्च के बायस गुजरांवाला में जीटी रोड पर आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एमनाबाद से तैयब मुगल मौजूद हैं, जबकि कामुकी में मियां असलम हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे मियां असलम से। मियां असलम, बताइएगा कामुकी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? यहाँ पर कल जो मार्च है उसको रोक दिया गया था और अब यहाँ से आगाज हो रहा है। इमरान खान बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज इमरान खान जो अपने लॉन्ग मार्च का चौथा दिन है उसका आगाज़ कामोकी से करने जा रहे हैं और उनका रूट कामोकी से मोड़ एमनाबाद और उसके बाद गुजरांवाला जो है वो स्टार्ट करेंगे। गुजरांवाला में ही ये ख़त्म होगा और कल वहाँ से शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो सियालकोट डस्का का जो उनका टूर था वो कैंसिल कर दिया गया है। आज यहाँ पे सुबह थोड़ा सा जो है वो माहौल अफसोसनाक हुआ जब मीडिया पर जो है वो पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया और उसमें 5 पुलिस कांस्टेबल और एक SHO जो है वो मुअत्तल हुआ। ये भी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब हमारी साथी रिपोर्टर सदफ जो है वो कल इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर शहादत उन्होंने पाई थी, उस वजह से भी थोड़ा सा आज ताख़ीर होगी। इमरान खान उनके घर भी गए हैं, दूसरी लीडरशिप भी उनके घर पहुंच रही है। तो यहाँ से जो है वो इमरान खान अब लाहौर से थोड़ी देर में चलने वाले हैं, यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद मार्च का आगाज़ करेंगे। अगर कामोकी का जायज़ा लिया जाए तो कल भी कामोकी में बड़ा भरपूर जो था वो लोगों का जोश व जज्बा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक हादसे के बायस लॉन्ग मार्च कल के लिए मनसूख कर दिया गया है तो आज जो है वो फिर उसी वल्वले और जज्बे के तहत जो है वो लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। हाथों में झंडे, बैनर्स, पोस्टर उन्होंने उठा रखे हैं। हर जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ के परचम और कौमी तराना और तहरीक इंसाफ के तराने जो है वो हर जानिब गूंज रहे हैं। थोड़ी देर में जो है वो मरकजी क़यादत भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। इमरान खान का कंटेनर यहाँ पर पहुँच चुका है। आज इसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। थोड़ी सी प्लानिंग जो है इस दफ़ा इमरान खान ने तब्दील की है। उनका ये कहना है कि जितना डिस्टेंस हम दिन में तय कर सके वही करेंगे, अलबत्ता स्पीड जो है वो कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हम ना रखें और कंटेनर के करीब अब किसी को नहीं आने दिया जाएगा। जी, थोड़ा सा प्लान चेंज किया गया है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं एमनाबाद का, जहां पर मौजूद हैं तैयब मुगल। जी तैयब, बताइएगा सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं? इसके अलावा कल एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, तो आज लोगों का जोशो खरोश कैसा है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एमनाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इमरान खान का जो दूसरा खिताब है वो मुतवक्का है। इसके बाद जो है वो चंदा किला जाएगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है। जैसे जैसे जो है वो कारकुनान यहाँ पर जमा हो रहे हैं, पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात की जा रही है। और यहाँ पर इमरान खान का जो खिताब है वो कामोगी के बाद यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो पीटी के रहनुमा है राना साजिद शौकत, उनकी तरफ से स्टेज सजाया गया और यहाँ आप देख सकते होंगे कि कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसके बाद जो तीसरा बड़ा खिताब होगा वो चंदा किला होगा, जो गुजरांवाला का दाखिली और रास्ता है। वहां पर तमाम जो सिटी के टिकट होल्डर हैं, ओहदेदारान है और कारकुनान है वो वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि ये जो दूसरे दिन का जो है वो दूसरे रोज को जो है वो मुंतजर है कारकुनान यहाँ पर। और चंदा किला जो है वो आज जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। और यहाँ पर जो है वो इमरान खान का खिताब होगा, वहाँ पर आखिरी खिताब भी इमरान खान करेंगे। उसके बाद जो है वो चौथे रोज के लिए लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और जो 5वें रोज का लॉन्ग मार्च है वो यहाँ से ही शुरू होगा। और ये जो लॉन्ग मार्च है वो मुमकिन तौर पर गुजरात या वजीराबाद की हदूद में जाकर खत्म किया जाएगा। गुजरांवाला इमरान खान का ख्याल है कि जो गोंदला वाला अड्डा है वहाँ पर आज पावर शो करने जा रहे हैं। और तमाम जो पीटीआई जो रहनुमा है, कारकुनान है, उनकी तरफ से कारकुनान को 5 बजे वहां पर पहुंचने का जो है वो ऐलानात किए गए हैं, मैसेज किए गए हैं। और पीटीआई की जो मुकामी क़यादत है उनका यही कहना है कि लाहौर के बाद जो सबसे बड़ा जो होगा वो गुजरांवाला में होगा। गुजरांवाला में इस हवाले से तैयारियों का भी जो है वो आगाज कर दिया गया है, बल्कि तैयारियां हतमी जो है वो शक्ल में पहुंच चुकी हैं। और कारकुनान है वो बड़ी मुंतजर के साथ अपने कायद के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है। और कारकुनान का यही कहना है कि वो अपने कायद का सही इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि आज चौथा रोज है और अभी तक ये काफिला जो है वो गुजरांवाला नहीं पहुंचा। आज इम्कान है कि ये काफिला जो है वो गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हो जाएगा। और गुजरांवाला में इस हवाले से तैयारियां भी की गई हैं। मियां असलम, आप कहिएगा, जैसे कि आपने भी आगाज में बात की थी कि सहाफियों पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, इस हवाले से इस वाक़ये पर नजर डालिएगा कि इसका आगाज किस तरह हुआ, क्या वजह पेश आई जो इस तरह से कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया, सहाफियों पर तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, जो है वो पिछले 4 रोज से जो हमारी रूटीन है वो ये है कि जीटी रोड की 1 लेन जो है वो मीडिया वाले इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 लाइन्स जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए छोड़ दी जाती है, आम मुसाफिरों के लिए छोड़ दी जाती है। इस दफ़ा ये हुआ कि जो यहाँ के पुलिस है, ख़ासतौर पर एसएसपी सयाल और जो एएसपी है कासिम, उनकी सरबराही में पुलिस यहाँ पर पहुंची और उनका ये कहना था कि इमरान खान 2 से 3 बजे के दरमियान आएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से मूव करें, यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। जब मीडिया ने इनकार किया तो उस पर जो है वो तैश में आकर जो है उन पर तशद्दुद भी किया गया और मारा पीटा भी गया। और नज़ला सिर्फ गिरा एसएचओ पर और उनके 5 साथियों पर, जबकि जो पीएसपी अफसरान हैं वो खुद बेचारे जो हैं वो इस सारे वाक़े में जो है वो बिल्कुल बेकसूर अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया है। हालांकि जिम्मेदार खुद वो लोग हैं। खुद यहाँ पर उन्होंने जो है वो कहा कि मीडिया की गाड़ियों को हटाएं, एसओपीज मौजूद हैं। उमर चीमा की जानिब से कहा गया था कि मीडिया मार्च कवर कर रहा है, इसको कवर करने की इजाज़त दी जाए। आईजी पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी और खुद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई इस सारे अमल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसे में गुजरांवाला जो कि नून लीग का गढ़ है, यहाँ पर पिछली दफ़ा भी जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए आए थे तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तशद्दुद उन पर किया गया था, यहाँ पे मारपीट भी हुई थी। ऐसे वक्त में पुलिस का यहाँ पर रोल प्ले करना जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान है कि मीडिया को इस तरह एंटी पीटीआई करने की ये कोशिश हो सकती है और उनका मोराल डाउन जो है वो मीडिया का करने की भी एक कोशिश हो सकती है। मियां असलम और तैयब मुगल, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इमरान खान कभी आज़ादी के लिए निकलता है तो कभी एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इसे पता नहीं चल रहा किसके पांव पड़ने हैं और किससे मुज़ाकरात करने हैं। इन्होंने जिन जगहों पर खून रेसी की प्लानिंग कर रखी है हमें इल्म है। इमरान खान कभी आज़ादी के लिए निकलता है तो कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। को अभी तक ये नहीं पता कि लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है। वो मैंने बात की थी अवाम के हवाले से कि ये लोगों को बता नहीं सका कि इसका मकसद क्या है इस लॉन्ग मार्च का। इसको अपने लॉन्ग मार्च का मकसद का इल्म है, वो यही है जो आप बात कर रहे हैं। एक अपॉइंटमेंट जो है नवंबर की, उसके लिए अब लाशें उठाना भी चाहता है, लाशें गिराना भी चाहता है, जनाजे लोगों के कंधों पे देखना भी चाहता है कि मैं और आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात कह दी, उसको कोई डिनाई करे ना
اس نے کہا نہیں کہ کسی بندے کے ذریعے اس نے مجھے یہ میسج کنوے کیا کہ 3 نام میں دیتا ہوں 3 آپ دیں. بھائی آپ کس حیثیت میں دیتے ہیں نام؟ تمہاری خواہش ہے کہ خون ریزی ہو، اقتدار کی ہوس میں تم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو. شرجیل میمن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھتے ہیں کہ تم ڈکٹیٹر کی نرسری کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی رہے ہو، اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو. تم وہ ڈاکو ہو جس نے توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، منی لانڈرنگ اور گوگی کے ذریعے اربوں روپے کے ڈاکے مارے. شرجیل میمن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھتے ہیں کہ تمہاری خواہش ہے کہ خون ریزی ہو، اقتدار کی ہوس میں تم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو. مزید کہا کہ تم ڈکٹیٹر کی نرسری کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی رہے ہو، اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو. توشہ خانہ نااہلی کیس میں عمران خان کو جزوی ریلیف. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو میاں والی میں الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے روک دیا. نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد. الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. جسٹس عامر فاروق نے کہا فریقین کو سن کر ہی فیصلہ کریں گے. توشہ خانہ نااہلی کیس میں عمران خان کو جزوی ریلیف. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو میاں والی میں الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے روک دیا. نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی. الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے. براہ راست لے چلیں گے کراچی. سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. چھین کر ان کو دی گئی. جتنے بھی رزلٹ چل رہے تھے اس دن کراچی کے سب میں پی ایس پی جو ہے وہ جیت رہی تھی. جتنے بھی رزلٹ چل رہے تھے میڈیا کے کوریج گواہ. اینی وے اس والی بات پر آتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں سارے چور ہیں. بھائی آپ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ توشہ خانہ سے کوئی بندہ کوئی چیز. بھائی آپ نے گھڑی لی تھی، آپ پہن لیتے گھڑی کو، آپ نے اس گھڑی کو اٹھا کر جا کر بیچ دیا. کتنی بڑی بے عزتی بدنامی کی بات ہے. یہی کوئی اور کرتا آپ اپوزیشن میں ہوتے، آپ اللہ معاف کرے اس کے گھروں کے اوپر جا کر آپ مظاہرے کر رہے ہوتے. آپ کسی کو کیسے چور کہہ سکتے ہیں؟ آپ فرا گوگی کو بیٹھ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. 4 سالوں کی کارکردگی گزارنے کے بعد، وزیر اعظم کے عہدے پہ گزارنے کے بعد، دونوں صوبوں میں وزارت رکھنے کے بعد، وزراء اعلیٰ رہنے کے بعد، حکومت رہنے کے بعد، آپ کے پاس اپنی حکومت جانے کے بعد کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ تھا تو آپ فرا گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. عمران خان صاحب، یہ ملک اس وقت جس دورائے پہ کھڑا ہے آپ اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں. اس ملک سے آپ نے امید ہوپ چھین لی ہے. یہ نوجوان جو آج تھوڑا بہت بھی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس جھوٹ کو جب اس کو